बाज़ लोग और दूसरी दलीलें कुरान मजीद से देते हैं, लेकिन कहीं कुरान मजीद में इस बात का हरगिज़ इशारतन भी जिक्र नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन खुशी मनाना अच्छा है, सही है, सवाब का काम है, हुस्ने नीयत के साथ करना चाहिए, सबूत नहीं है तो भी क्या हुआ, करना ये बेहतर काम है। ऐसा इशारे में भी नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है 30 पारों की शक्ल में, 114 सूरतों में से एक सूरत की एक आयत में भी इसका इशारा नहीं मिलता है। जबकि कुरान मजीद ऐसी किताब है जो ज़िंदगी के लिए हिदायत है। इस किताब में अगर नहीं है तो फिर हम कहाँ तलाश करेंगे? अल्लाह अकबर, भटकने के सिवा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। जबकि कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया? हुदल लिन्नास, सारी कायनात के लिए इसमें हिदायत की हर बात मौजूद है। ईद मिलादुन नबी का सबूत नहीं है तो शरीयत की रोशनी में सबसे पहले कुरान में नज़र इंसान दौड़ाता है, कुरान में तो नहीं है। चलिए हदीस की बात, हदीस में भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी हदीस में ऐसा नहीं फरमाया है कि मेरी मिलाद मनाओ या सहाबा ने मनाया तो आप कुछ हुए, कहीं नहीं है। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, माँ और बहनों, आइए मुख्तसर सी हम्द सना और दरूद और सलाम के बाद मैं आपके सामने अपने इस जुमा के मौजू की तरफ आ रहा हूँ। मौजू समझ लीजिए, उसके बाद पूरा खुतबा आपके समझ में आ जाएगा। आज के खुतबे का मौजू है ईद मिलादुन नबी की हकीकत, तारीख़ी लिहाज से और शरई लिहाज से। अगर तारीख़ी लिहाज से ईद मिलादुन नबी को समझना है तो इसे दो तरीके से समझें। पहला ये कि क्या 12 रबीउल अव्वल जो तारीख़ ईद मिलादुन नबी के नाम पर फ़िक्स और मुकर्रर किया है उम्मत ने, क्या वाकई 12 रबीउल अव्वल है? ये एक तारीख़ की हैसियत। और दूसरी हैसियत इस तरीके से कि क्या इसकी तारीख़, इसके इब्तदा की तारीख़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है या इसकी तारीख़ बाद से मिलती है। जहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ का सवाल है, किसी तारीख़ दान ने, किसी मुअर्रिख़ ने फ़िक्स और मुकर्रर तौर पर 12 रबीउल अव्वल को हरगिज़ नहीं बताया है, बल्कि अक्सर जो मुअर्रिख़ीन हैं, तारीख़ लिखने वाले, उनमें बड़ा इख्तिलाफ है। बाज़ ने 8 को कहा, बाज़ ने 2 रबीउल अव्वल को कहा, बाज़ ने 10 रबीउल अव्वल को कहा, बाज़ ने 9 रबीउल अव्वल को कहा, और बाज़ अहले सियर ने तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बताई है। जहाँ तक मोहम्मद सुलेमान सलमान मंसूर पूरी रहमहुल्लाह की बात है, उनकी सीरत के उन्वान पर एक किताब है रहमतुल लिल आलमीन। उसमें उन्होंने लिखा है कि शमसी और कमरी, सूरज के निकलने, गुरूब होने और चाँद के निकलने और चाँद के ख़त्म होने का अगर लिहाज किया जाए तो यह पूरी दुनिया की तारीख़ निकलती है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो 9 रबीउल अव्वल को आपकी पैदाइश तस्लीम करना ये ज़्यादा करीब है सही के, लेकिन मुकर्रर नहीं। ना 12 रबीउल अव्वल मुकर्रर, ना 8 रबीउल अव्वल मुकर्रर, ना 2 रबीउल अव्वल मुकर्रर, ना 10 रबीउल अव्वल मुकर्रर, ना 9 रबीउल अव्वल मुकर्रर। मुख्तलिफ इसके अक़वाल हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इसी तारीख़ को हुई है। तो फिर हमारी इस जो उम्मत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम लेवा उम्मत, इसने 12 रबीउल अव्वल को मुकर्रर करके ईद मिलादुन नबी करने का सबूत कहाँ से हासिल किया? जबकि तारीख़ लिखने वालों ने इसको मुकर्रर नहीं किया है, हम और आप इसे मुकर्रर करके 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। अल्लाह की पनाह। ये तो हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख़ के मुताल्लिक़ बात। जहाँ तक इसके शुरू करने की बात है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 63 साल ज़िंदगी में इसे हरगिज़ नहीं किया है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने। नबी बनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल तक जिंदा रहे। आपने नहीं मनाया है, सहाबा किराम ने नहीं मनाया है, ताबईन ने नहीं मनाया है, तबे ताबईन ने नहीं मनाया है, अइम्मा व मुहद्दिसीन ने नहीं मनाया है, मुफस्सिरीन व मुहक्किकीन ने नहीं मनाया है, उलमा और मुफ्तियान किराम ने नहीं मनाया है। आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के बाद से लेकर 600 साल तक इसका कहीं सबूत नहीं है। इसका सबूत मिलता ही नहीं है। पहली सदी में ईद मिलादुन नबी का कहीं सबूत नहीं, दूसरी सदी में ईद मिलादुन नबी का कहीं सबूत नहीं, तीसरी सदी में ईद मिलादुन नबी का कहीं सबूत नहीं, चौथी सदी में ईद मिलादुन नबी का कहीं सबूत नहीं, 5वीं सदी में भी ईद मिलादुन नबी का कहीं सबूत नहीं, 6ठी सदी हिजरी में नबी के हिजरत करने के बाद लेकर 600 साल के बाद इसकी शुरुआत हुई है। अल्लामा ज़ाहिबी रहमहुल्लाह बहुत बड़े इमाम और आलिम गुजरे हैं। वह कहते हैं कि सबसे पहले इसे जिसने शुरू किया है उसका नाम मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन था। इसकी वफ़ात 630 हिजरी में हुई है। अपनी वफ़ात से तकरीबन जब यह बादशाह हुआ तो 25 या 26-27 साल पहले इसने शुरू किया है। मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन इतना अय्याश बादशाह था, इतना रंग वाला बादशाह था, खेल कूद और डांस और ये उछल कूद, तमाशे, गाने बजाने, इसका ये शौकीन था। मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन अरबल नामी एक इलाके में यह बादशाह था। मोसल का एक इलाका है अरबल, वहाँ यह बादशाह था। और उसने सबसे पहले 602 या 604 हिजरी में इसको शुरू किया है। बेदरीग पैसा खर्चा करता था इस मामले में। और जहाँ तक आज भी ईद मिलादुन नबी के मामले में ये सियासतदान जो बैकअप बन के खड़े होते हैं, ये आज की बात नहीं है, पहले ही से है। उस वक्त भी सियासतदानों ने इसके पीछे खड़े होकर इसको फरोग दिया, इसकी परवरिश की है। और आज भी ईद मिलादुन नबी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो सिर्फ इस वजह से कि कोई गली का काउंसलर है, कोई मेंबर है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई और बड़ा भी क्यों न हो, इसके पीछे खड़े होकर बेदरीग मालो दौलत खर्च कर दे। और नौजवान पट्टे बेचारे खाने पीने को उन्हें मिल जाए तो इससे बड़ी दौलत उनको क्या नसीब होगी। अब जुलूस निकाला जाता है। तो सबसे पहले किसने शुरू किया? मलिक मुज़फ़्फ़रुद्दीन, ये फातिमी बादशाह था। तो अगर इसकी तारीख शुरुआत की ली जाए तो 600 साल तक इसका कहीं सबूत नहीं मिलता है। जब इसका सबूत नहीं मिलता है तो ये दीन कैसे क्या हो सकता है। मैं इख्तिलाफ की गरज से बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई नहीं भी कर रहा है तो दिल में दीन के जज्बे के साथ इतना सा भी इसके बारे में हुस्न ज़न ना रखे कि मैं कर तो नहीं रहा हूँ लेकिन कहीं ये ईद ना हो जाए, ये दीन का काम ना हो जाए। ऐसे अय्याश बादशाह ने इसे शुरू किया है कि इसकी अय्याशी से उस दौर के लोग भी मुतनफ़िर थे, उस दौर के लोग भी बेजार थे। नबी के नाम पर ईद मनाना एक अय्याश ने शुरू किया है और उसकी अय्याशी ही इसे इजाज़त दी है। आज अगर दीन का नाम लेकर उसे लोग कर रहे हैं तो ये दीन है क्या अय्याशी परस्ती है? सीधी बात है, फैसला आपके हाथ में है। पता ये चला कि अगर तारीख़ी नुक्ते नज़र से हम इसे देखेंगे दो तरीके से, तो दोनों तरीके से ये दीन नहीं बन सकता है। पहला ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख 12 मुकर्ररा तौर पर हरगिज़ नहीं है, तो 12 किसने मुकर्रर की है? दूसरा ये कि इसकी तारीख इब्तदा करने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से नहीं है, तो फिर ये दीन कैसे क्या हो सकता है? पता ये चला कि ये दरमियान में आने वाली चीज़ है और दीन इतना कमज़ोर नहीं है कि उसके दरमियान में से कहीं से भी कुछ भी आ जाए। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया से जा रहे हैं लेकिन आपके जाने से पहले आपके रब ने आपके हाथ पर दुनिया वालों के लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है। इतना कमज़ोर नहीं है दीन कि कोई भी 600 साल के बाद आए और उसमें एक नया काम शुरू कर दे और वो दीन बन जाए।
अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना सिर्फ मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया है, वह अतममतु अलैकुम निअमती, ये नेमत के तौर पर मैं तुमको दे रहा हूँ और इसी नेमत के ज़रिए मैं तुमसे खुश हूँ, राज़ी हूँ। पता क्या चला, तारीख़ी नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो 12 रबीउल अव्वल ईद मनाना कहीं साबित नहीं है। जहाँ तक शरई हैसियत है ईद मिलादुन नबी की, शरई हैसियत, शरीयत को सबसे पहले हम कहाँ तलाशते हैं? शरीयत को तलाशने की कसौटी कैसी है? सबसे पहले हम कुरान मजीद में देखते हैं कि क्या इस काम का हुक्म अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस में दिया है। कुरान में देखते हैं और पूरा 30 पारे कुरान पढ़ लीजिए, कहीं सबूत नहीं मिलता है, कहीं सबूत नहीं है। बाज़ लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम के वो मायदा उतरने के तौर पर दलील पकड़ी है, लेकिन वो शरीयत दूसरी है, इस शरीयत की बात चल रही है। बाज़ लोग और दूसरी दलीलें कुरान मजीद से देते हैं, लेकिन कहीं कुरान मजीद में इस बात का हरगिज़ इशारतन भी जिक्र नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन खुशी मनाना अच्छा है, सही है, सवाब का काम है, हुस्ने नीयत के साथ करना चाहिए, सबूत नहीं है तो भी क्या हुआ, करना ये बेहतर काम है। ऐसा इशारे में भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है 30 पारों की शक्ल में, 114 सूरतों में से एक सूरत की एक आयत में भी इसका इशारा नहीं मिलता है। जबकि कुरान मजीद ऐसी किताब है जो ज़िंदगी के लिए हिदायत है। इस किताब में अगर नहीं है तो फिर हम कहाँ तलाश करेंगे? अल्लाहु अकबर। भटकने के सिवा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं। जबकि कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, हुदल लिन्नास, सारी कायनात के लिए इसमें हिदायत की हर बात मौजूद है। ईद मिलादुन नबी का सबूत नहीं है तो शरीयत की रोशनी में सबसे पहले कुरान में नज़र इंसान दौड़ाता है, कुरान में तो नहीं है। चलिए हदीस की बात, हदीस में भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी हदीस में ऐसा नहीं फरमाया है कि मेरी मिलाद मनाओ या सहाबा ने मनाया तो आप खुश हुए, कहीं नहीं है। इसके बरखिलाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहादीस ज़रूर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन। अल्लाह ने अपने कलाम मुक़द्दस में फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। अब इस दीन में दीन का नाम लेकर कोई नया काम शुरू करता है, फहुवा रद्दुन, अल्लाह शुरू करने वाले के मुंह पर मार देता है। उसके बरखिलाफ हदीस ऐसी है। अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसका सबूत हमारे हुक्म में नहीं है, यानी हमारे दीन में नहीं है, रद्द है, वो मरदूद है। हदीस में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए या नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। अगर हम और एक हदीस देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यह ऐसा काम ज़रूर है कि यह इंसान को सीधे रास्ते से गुमराह कर देता है, यह गुमराही डायरेक्ट जहन्नम तक पहुंचा देती है। अल्लाह अकबर। कोई रास्ता भटक जाए, कोई रास्ता भटक जाए, ड्राइवर है, ड्राइवर तो बहुत है माशाल्लाह हमारे दोस्तों में, रास्ता भटक जाने के बाद कोई अनजान आदमी से पूछता है भाई ये रास्ता कहाँ जाता है, तो क्या बोलेगा? डायरेक्ट ये विखाराबाद को जाता है, बीच में कहीं रुकावट नहीं है, डायरेक्ट चले जाओ जहन्नम में। क्यों? ये बिदअत है। और इसका करने वाला डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जहाँ तक एक हदीस, ताज्जुब है ऐसे लोगों पर, भाई एक तो मानते हैं कि कुरान हदीस में सबूत नहीं है, फिर कुरान हदीस से सबूत में देने की कोशिश करते हैं। भाई एक मानो, तुमने जब मान लिया कि कुरान हदीस में सबूत नहीं है तो फिर खींच खींच कर देने की भी कोशिश तुम ही करते हो। कहते हैं अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़े हैं या अल्लाह के रसूल बड़े हैं? दलील देखिए, आप भी खुश हो जाइए, हमारे मुसलमान, अल्लाह ने इतना अच्छा दिमाग दिया और इस दिमाग के एनर्जी के तौर पर अकीदे तौहीद दिया। याद रखिए कोई इंसान मजबूत नहीं है, ईमान और अकीदे की एनर्जी उसको मजबूत करती है, उसके दिमाग को भी, उसके जिस्म को भी, उसके दिल को भी और उसके तमाम अमाल को भी, उसकी कामयाबी को। इंसान पैदाइशी लिहाज से मिट्टी से पैदा हुआ है, उसको मजबूत अगर कोई एनर्जी करती है ईमान और तौहीद, उसके बावजूद भी आप दलीलें देखे कितनी कमज़ोर। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ही पाक है। हम और आप में से अक्सर लोग तो गुनहगार हैं, कमज़ोर हैं।
कहते हैं अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बड़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। किसी ने पूछा ना कि आप बड़े हैं या रसूल बड़े हैं? हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचाओं में सबसे छोटे चचा थे, अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ चंद दिन बड़े थे, चंद दिन बड़े। पूछा किसी ने, आप बड़े हैं कि अल्लाह के रसूल बड़े हैं? तो कहने लगे, बड़े तो अल्लाह के रसूल ही हैं। जवाब देखिए माशाल्लाह, चचा है, भतीजा है, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं, नबी तो नबी है। जब बाहर वालों के लिए नबी है तो बेटी के लिए भी नबी, बीवी के लिए भी नबी, बेटे के लिए भी, चचा के लिए भी, हर एक के लिए नबी ना। कहने लगे, बड़े तो नबी ही है, लेकिन पैदा मैं उनसे पहले ज़रूर हुआ, मेरी मीलाद उनसे पहले है। तो मेरी मीलाद उनसे पहले है, तो यहाँ लफ्ज़ मीलाद आ गया ना, तो नबी की मीलाद से पहले मेरी मीलाद है, तो देखो मीलाद का सबूत मिल गया। अरे अल्लाह के बंदो नादानो, मीलाद ये अरबी लफ्ज़ है, इसका माना होता है पैदाइश का दिन, पैदाइश का दिन, इतना ही सबूत मिला। अब पैदाइश का दिन, इसे ईद जोड़े, जुलूस जोड़े, ये कौन जोड़े? अब्बास जोड़े या पूछने वाले जोड़े? तुम जोड़े, तुम्हारा याश बादशाह जोड़ा है, मलिक मुजफ्फरुद्दीन, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हदीस से भी इसका कहीं सबूत नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबाए किराम, याद रखो, दीन के नाम पर अल्लाह के करीब करने वाले हर अमल को मैंने तुम तक पहुंचा दिया है, अल्लाह से दूर करने वाले हर अमल से मैंने तुमको बचने का हुक्म दिया है, दीन के नाम पर जन्नत के करीब करने वाले हर अमल को मैंने तुम तक पहुंचा दिया है, जहन्नम से दूर करने वाले हर अमल को मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। इससे बचो, जो करना है वो करो, और जिससे बचना है उससे बचो, सारा दीन मैंने तुम तक पहुंचा दिया है। यहाँ तक के अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं उठाया था जब तक के दीन के नाम पर एक भी बात नबी के पास थी और नबी ने अब तक उसे नहीं पहुंचाया था। अल्लाह, इसीलिए हमारे असलाफ कहा करते थे कि दीन के नाम पर जो शरीयत अल्लाह के नबी हमें छोड़ कर गए हैं, ये इतनी वाज़ेह, इतनी रोशन, इतनी साफ, इतनी खुली हुई है कि इस दीन की रात भी दिन की तरह रोशन है। सुभान अल्लाह। तो हदीस में भी इसका कभी सबूत नहीं है। जब हदीस में, कुरान में इसका सबूत नहीं है, तो फिर हम क्यों कर इस ईद मिलादुन नबी को करते हैं? जहाँ तक अहले इल्म के अक़वाल की बात है, ये भी मैं आपके सामने पेश करूं कि बहुत से अइम्मा और बहुत से फ़ुक़हा, बहुत से उलमा ने इसकी तरदीद की है। सबसे पहले देखिए अल्लामा अब्दुर रहमान मग़रिबी रहमहुल्लाह, मैंने इंसाफ की खातिर किसी एक मसलक के उलमा का यहाँ इंतखाब नहीं किया है, इंसाफ की खातिर तमाम मसालिक के अइम्मा, तमाम मसालिक के उलमा, उनको मैंने यहाँ, उनमें से जो ख़ास ख़ास हैं उनके अक़वाल मैंने नकल किया है। मैं ये नहीं कहूँगा अब्दुर रहमान अल मग़रिबी रहमहुल्लाह ये किस मसलक के इमाम है, मैंने इंसाफ की गरज से सबको यहाँ नकल किया है। ये इंसाफ है, ये अदल है। वो कहते हैं मिलादुन नबी मनाना बिदअत है। इसी तरीके से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं मिलाद मनाना ये ईसाइयों का काम है। सबसे पहले ईसाइयों ने ईसा के नाम पर मिलाद मनाना शुरू किया, हमारे मुसलमानों ने देखा तो उनको अच्छा लगा, इन्होंने भी शुरू किया, जबकि ये शरीयत से इसका कोई सबूत नहीं है। इसी तरीके से अल्लामा नसीरुद्दीन अश-शाफ़ई, ये इमाम शाफ़ई के मानने वाले हैं, ये कहते हैं कि मिलाद ना मनाई जाए इसलिए कि सल्फ़ सालिहीन ने इसे इख्तियार नहीं किया है, तो हम कैसे क्या इख्तियार कर सकते हैं। अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला बिन बाज रहमुल्लाह कहते हैं मिलाद मनाना किसी के लिए भी जायज़ नहीं है, इसलिए कि यह बिदात है। ना रसूल ने मनाया, ना सहाबा ने मनाया, ना ताबईन ने मनाया, ना तबे ताबईन ने मनाया। इसी तरीके से इमाम मालिक रहमुल्लाह कहते हैं उम्मत के बाद वाले लोग उसी काम को अपनाने से भलाई में रह सकते हैं जिस काम को अपना कर भलाई में उम्मत के अव्वल लोग थे। और उम्मत के अव्वल लोग भलाई में किस काम को अपना कर, किस बात को अपना कर थे? सिर्फ किताब और सुन्नत को अपना कर भलाई में थे। तो उम्मत के बाद वाले लोग भी सिर्फ किताब और सुन्नत को अपना कर भलाई में रह सकते हैं।
कौन कहते हैं? इमाम मालिक रहमहुल्लाह। तो पता ये चला कि ना उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, ना अइम्मा ने इसकी इजाज़त दी है, ना फुक़हा ने इसकी इजाज़त दी है। क्यों? अच्छे लोगों से इसका ताल्लुक ही नहीं है, अच्छे लोगों से इसका ताल्लुक ही नहीं है। इसीलिए जुलूस में आप गिनिए जाकर 1 2 4 चंद 6 7 8 कितने अच्छे लोग नजर आएंगे और कितने उछलने कूदने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ईद मिलादुन नबी की तकदीर ही में लिख दिया है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम नबी से मोहब्बत नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। नबी से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील यही है कि हम नबी की शरीयत को मजबूती से पकड़े, ऐसा पकड़े कि कोई इंसान मजबूती से दांत से रस्सी को पकड़ता है छूटने के डर से, इतना मजबूती से। ना तारीखी लिहाज से इसका सबूत मिला, ना शरई लिहाज से इसका सबूत मिला, तो लोग अब कहने लगते हैं नहीं जी नबी की मोहब्बत में करते हैं, इश्क रसूल में करते हैं। मोहब्बत भी नहीं करना नबी से, इश्क भी नहीं करना। जहाँ तक इश्क की बात है तो मैं कहूँगा इश्क ना ही करो तो नबी से बेहतर है, क्योंकि इश्क में शहवत है और इश्क इंसान सिर्फ औरत से कर सकता है। कल भी मैंने मेरे छोटे से बयान में इसका तज़किरा किया है कि इश्क सिर्फ औरत से कर सकता है इंसान, और वो भी वो औरत नहीं जो माँ है, जो बहन है, जो बेटी है, जो पोपी है, जो खाला है, जो मर्द पर हराम है, बल्कि वो औरत जो बीवी बनती है, गर्लफ्रेंड में नहीं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो लोग कहते हैं कि मोहब्बत में मनाते हैं, दलील नहीं हो तो क्या हुआ, हम नबी से मोहब्बत नहीं कर सकते तो कुछ भी कर सकते हैं माशाअल्लाह। अगर नबी की मोहब्बत में कुछ भी कर सकते थे तो आप इंसाफ की दलील से बताइए, इंसाफ की नज़र से बताइए कि इस धरती पर तमाम इंसानों में नबी से मोहब्बत करने वालों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले कौन हो सकते हैं? सीधा जवाब है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक मिसाल मैं आपके सामने दूँ। हिजरत के मौके पर मक्का से अल्लाह ने निकलने का हुक्म दिया। जो सहाबी हमेशा नबी के साथ होते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में लिया। यहाँ पूरे मक्का वाले तलाश कर रहे, ऐलान हुआ सरदाराने कुरैश की तरफ से, अबू बकर और मोहम्मद, हम कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों गायब हो गए हैं, इनको जिंदा या मुर्दा जो भी पकड़ कर लाएगा उसको 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। सुर्ख ऊँट की कीमत आज के मर्सिडीज के बराबर हुआ करती थी। 1 2 सुर्ख ऊँट जिसके पास होते ना उस वक्त के ज़माने में, वो आज के दौर का करोड़पति होता था। क्या होता था? करोड़पति। और कितने ऊँट का मुतालबा किया गया है? बख्शिश इनाम 100 ऊँट। नबी और सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह अन्हो दोनों गारे सौर में जाकर छुपते हैं। गारे सौर में जाने से पहले हज़रत अबू बकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल आप यहीं रुकिए, मैं पहले गार में देखूं कि कोई नुकसान की चीज़ तो नहीं है। पूरा गार साफ किया, पूरा गार साफ किया और एक छोटा सा सुराख था, उसमें अपने पैर को घुसाया और कहने लगे या रसूल अल्लाह ताल, अब तशरीफ़ लाइए अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी अंदर गए, देखिए कि हज़रत अबू बकर एक टांग सुराख में डाले हुए हैं और दूसरे टांग को ऐसे मोड़ कर बैठे हुए हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह यहाँ मेरी गोद में आराम फरमाइए। नबी सो गए, नींद आई थी, रात भर जागे थे ना, वो पहरा दिए हुए थे मारने के लिए। बड़ा लंबा चौड़ा वाक़िया है। अल्लाह के नबी सो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक जहरीले जानवर ने सुराख में से काट लिया। हज़रत अबू बकर टस से मस नहीं हो रहे कि मेरी जम्बिश ही नबी के नींद को नुकसान ना पहुँचे। अल्लाह अकबर। दर्द इतना हो रहा है, चूंटी काटती है तो महसूस होता है ना जहरीले जानवर ने काटा है, बर्दाश्त नहीं हुआ, सारा जिस्म साकित है, लेकिन आँख के आंसू रुकते नहीं है ना। इसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे मर्द हो या औरत, पत्थर दिल इंसान भी नहीं रोक सकता है। हज़रत अबू बकर की आंखों से आंसू जारी हुए और एक कतरा नबी के चेहरे पर गिरा। तब नबी को की नींद खुली और नबी ने कहा अबू बकर क्या बात है? अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या बताओ, किसी कमबख्त जहरीले जानवर ने काटा है, बर्दाश्त तो बहुत किया लेकिन ये आंसू नहीं रुका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया लाओ पैर लाओ। इतनी मोहब्बत किसी ने की है नबी से तो ये अबू बकर ने क्यों मिलाद नहीं मनाई है? क्या उनको मोहब्बत नहीं थी? ये मुनाफिकाना मोहब्बत थी अबू बकर की कि नबी की नींद को भी नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया। और आज तुम्हारी मोहब्बत उनसे भी ऊंची है।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु गारे सौर से निकले, नबी के साथ मदीना रवाना हुए। नबी देख रहे हैं कि कभी अबू बकर सामने आते हैं, कभी दाएं जाते हैं, कभी बाएं आते हैं, कभी पीछे आते हैं। अबू बकर ये क्या छोटे बच्चे की तरह पैर पैर में आ रहे हो, सीधा चलो, सफर का रास्ता है, मदीना बहुत दूर है। कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैं सामने क्यों आ रहा हूँ आपको पता है? मैं जब दाएं जानिब से चलता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं सामने से कोई दुश्मन आप पर तीर ना बरसाए। फौरन सामने आता हूँ कि वो तीर मेरे सीने पर लगे, फिर बाएं भी इसी वजह से आता हूँ, पीछे भी इसी वजह से जाता हूँ कि जहां से भी तीर आए उम्मती को लगे, नबी को गजंद ना पहुंचे। इतनी मोहब्बत किसी ने की, अल्लाह अकबर। और मोहब्बत के नाम पर तुम्हारी मोहब्बत का जनाजा निकल रहा है अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत के सामने। मोहब्बत का नाम ना लो, वरना सहाबा मोहब्बत के नाम पर ऐसा करते हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये तो अबू बकर की बात हुई ना, आपके साथी थे बचपन के साथी खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक सहाबी है। जंगे बद्र तक लोगों ने देखा कि ये मुसलमान थमने का नाम नहीं ले रहे। अब मुसलमान कभी थमता है क्या? फूंकों से ये चिराग बुझाया थोड़ी जाएगा, इसको जितना भी दबाओगे उतना ही उभरेगा। तो लोगों ने ये मशवरा किया कि धोखा दे देकर लोगों को बुला बुलाकर अभी कत्ल करना। कुछ लोग आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, फला इलाके में कुछ लोग मुसलमान हुए, सब अनपढ़ हैं, सब अनपढ़ हैं। आप एक काम कीजिए, जितने कुर्रा हैं, आलिम हैं, मसले मसाइल समझाने वाले, उनमें से कुछ लोगों को उस इलाके को भेजिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया, उसमें खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। हज़रत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। 10 सहाबा चले गए। रास्ते में इन नादानों ने, अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के दुश्मनों ने यह इंतज़ाम किया कि एक पहाड़ की चोटी पर 100 तीर अंदाज़ों को मुकर्रर किया कि जब यह पहाड़ के दामन में आए उन पर तीर बरसाए। सब शहीद हो गए, 3 सहाबा बचे। उसमें से एक सहाबा को एक औरत ने कत्ल किया, दूसरे सहाबी को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सबके सामने आ गए, तलवार लहराते लहराते वो भी ज़ख्मी हो गए और शहीद हो गए। और उक़बा बिन हारिस, इस कमबख्त ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, वो जो लोग इनको पकड़ के लाए थे, यानी कि धोखा देकर उनसे ख़रीद लिया। और ये खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीदने वाला उक़बा बिन हारिस, ये वो शख्स था जिसके वालिद को खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगे बद्र में कत्ल किया था, वासिले जहन्नम किया था। ये ले जाने वाले धोखा देके दूसरे थे, लेकिन जब कैदी बनाकर खुबैब को ले गए तो उक़बा बिन हारिस ने देखा, ये साहबी, अरे इसने तो मेरे बाप को कत्ल किया जंगे बदर में। ख़रीद लिए और ख़रीद लेकर मक्का ले गए और कैदी बनाकर रखे, बहुत दिनों तक रखे। बहुत लंबा चौड़ा वाक़या, इजाज़त वक्त नहीं देता है, वरना तफसील में गुफ्तगू करता। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ दिन तक ये उक़बा बिन हारिस के घर में रहे। रहने के बाद एक दिन सूली पर चढ़ाए जाने का वक्त आ गया। सूली पर चढ़ाए जाने का वक्त आ गया तो तमाम मक्का वालों को जमा किया गया, एक दरख्त पर इनको लटकाया गया और लटका कर छोटे छोटे नेज़े इनको चुभोने लगे। कहीं सीने को चुभे रहे, कभी पेट को, कभी पैर को, कभी नाजुक जगहों पर। इंसान कितना बर्दाश्त करेगा भाई? सीधा सीधा मार दो या सूली पर फांसी लटका दो, 2-3 मिनट लटकेगा, तड़पेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये ज़ख्म दे रहे हैं कि कहीं न कहीं से इनके ज़बान से ये बात निकले कि ये कैसा इस्लाम है, कभी कभी इतनी भी तकलीफ होती है, नहीं निकल रही है। मोमिन की ज़बान से कभी गलत बात निकल सकती है, शर्त यह है कि वो सच्चा पक्का मोमिन हो। खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कराह रहे हैं, बहुत देर तक ऐसी तकलीफ दी गई। आखिरकार एक दुश्मन ने ज़ोर से सीने पर नेज़ा चुभाया और चुभा कर कहता है, खुबैब अब शायद तुमको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मेरी जान छूट जाए और इस जगह पर नबी आ जाए। कहने लगे, नादानो, मेरी मोहब्बत का तुमने इतना ही दम समझा है? मेरी मोहब्बत को तुम समझोगे काफिरों, मुशरिकों, दुनिया परस्तों? मेरी मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि मैं चूर चूर हो जाऊं, अगर इसके बदले में नबी के पैर में कांटा भी चुभने की बात हो जाए तो मैं कहूँगा मेरे जिस्म के 100 टुकड़े करो, लेकिन मेरे पैगंबर के पैर में कांटा भी ना चुभो। मैं इतना भी महसूस नहीं कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा मोहब्बत कर सकता है कोई? अल्लाह अकबर, इससे भी ज़्यादा मोहब्बत के नाम पर कुछ भी उस वक्त किया जा सकता है जबकि मोहब्बत कैसी करना है उसका सबूत शरीयत में ना हो।
और जिस दीन को अल्लाह ने मुकम्मल किया है उस दीन में मोहब्बत का हुक्म भी है और मोहब्बत का तरीका भी है। बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मइया फिल जन्ना। जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है वो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करे, जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करके मुझसे मोहब्बत करेगा वही शख्स मेरे साथ जन्नत में होगा। तो नबी ने कहा है करो मुझसे मोहब्बत, मना नहीं है, लेकिन उसका एक तरीका है। क्या? ईद मिलादुन नबी नहीं, बल्कि मेरी सुन्नत। और नबी की सुन्नत में ईद मिलादुन नबी नहीं है। तो जब ईद मिलादुन नबी नबी की सुन्नत में नहीं है तो ईद मिलादुन नबी मनाकर नबी की मोहब्बत की दलील भी साबित नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। तो पता चला ना तारीखी हैसियत से सही, ना शरई हैसियत से सही, ना मोहब्बत के दम पर ये सही है। तो फिर ये है क्या? दीन ही नहीं है। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ये जब दीन नहीं है तो हमें सिर्फ सही दीन पर अमल की तौफीक अता फरमा, हमें सुन्नतों को अपनाने वाला बना, शरीयत को अपनाने वाला बना, नबी का हकीकी मोहब्बत करने वाला बना, तौहीद वाला बना, सुन्नत वाला बना। जब तक जिंदा रख इसी पर रख, जब खात्मा हो इसी पर खात्मा हो। और अल्लाह मरते वक्त तेरा तौहीद का प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान से जारी हो। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।